हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा बेडरूम इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, जब भी आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग 1 पॉइंट में शुरू करनी है लाइक इंडोर सीन्स, तो हमेशा देखिए अपनी शीट को आप इस तरीके से हाफ डिवाइड करके हाफ से थोड़ा ऊपर पॉइंट लगा लीजिए। लाइक आप 60-40 का रेशो रख लीजिए अपनी शीट में। 60-40 ठीक रहेगा दोस्तों, हाफ करना भी ठीक है, बट 60-40 में थोड़ा सा आपका व्यू सही बन जाता है। उसके बाद इस तरीके से सेंटर अपना वनिशिंग पॉइंट से लाइनें निकालनी आप इस तरीके से दोस्तों शुरू कर लीजिए। स्केल का चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जो मेरे बिगनर दोस्त हैं वो स्केल का यूज़ कर लेंगे स्टार्टिंग में, तो आराम से उनकी लाइन से ईजिली बन जाएगी। बाकी अगर आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप फ्री हैंड कर सकते हैं। डिवाइड मैंने 2 पार्ट में कर लिया अपने पार्ट को। तो दोस्तों जब भी हम रूम स्टार्ट करेंगे तो देखिए, अगर आप छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ये बेडरूम भी हो सकता है, ये ड्राइंग रूम भी हो सकता है, ये आपकी लॉबी हो सकती है। वहीं अब आप पीछे का रेक्टेंगल अब जितना बड़ा करेंगे तो आपको ये अपना फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उस दीवार के धीरे धीरे पास आना शुरू हो गए हैं, या फिर वो व्यू अब थोड़ा सा पास आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, हम जितना ज़्यादा वॉल को बड़ा करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा ये आपका एक रफली तरीका समझाने का दोस्तों, जिसमें कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी वॉल बनानी कितनी बड़ी चाहिए इंडोर सीन्स के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही हम इसी बेस पे अपने यहाँ पर बेडरूम की अपनी वॉल डिसाइड कर लेते हैं। अब ये वॉल जब आप बनाएंगे, ये देखिए हमने अपने तरीके से एक वॉल डिसाइड कर लिया है कि इतनी बड़ी हमें वॉल लेनी है। और जितनी आपकी हॉरिजॉन की लाइन दोस्तों ऊपर जाती है तो आपका ऊपर का पार्ट कम हो जाता है, नीचे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर सब आप मीट कर दीजिए अपने। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि सेंटर वनिशिंग पॉइंट ही आपका मेन फोकस रहेगा, उसी से रिलेटेड ही आपको बनाना है। अब देखिए छत को अब आपको पीछे से ही हमेशा शुरू करना है। जब भी आप इंडोर सीन बनाना शुरू करें दोस्तों तो हमेशा पीछे से ही शुरू करें। छत हो गई या फिर जो सामने की वॉल है वहाँ से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीलिंग को अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी फॉल सीलिंग होती है तो यहाँ फॉल सीलिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बिल्कुल बैलेंस्ड रहे दोस्तों, और बैलेंस होने के साथ साथ वनिशिंग पॉइंट की लाइनें भी बिल्कुल सही तरीके से निकले। इस तरीके से आप अपने बल्ब बना सकते हैं। ये देखिए अब आपके छत वाली फील आनी शुरू हो गई है। अब हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। बेडरूम है तो दोस्तों देखिए, बेडरूम में हम इसमें नॉर्मल चीज़ें ही बनाएंगे, ज़्यादा बहुत चीज़ें भरेंगे नहीं। जैसे कि टीवी हो गया, पेंटिंग हो गई, बेडरूम में बेड हो गया, और बस 1-2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए ये आपके सामने एक टीवी हो गया है, किसी किसी के बेडरूम में होता है, किसी के में नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने इसके स्पीकर बना दिए हैं। इस तरीके से आप स्पीकर बना सकते हैं। स्पीकर बनाते वक्त भी आप ये बात ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन से हम जितना ऊपर काम कर रहे हैं, हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं दोस्तों जो हमने पिछले एपिसोड में किया था फोरशॉर्टनिंग में। क्यूबॉइड या क्यूब ही लेकर के आपको चलना है। नीचे अगर आपको कोई अपनी शेल्फ केस बनानी हो कि जहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखना है, तो इस तरीके से वो आपका सामान बन जाएगा। ये देखिए इसके पास अगर आपको वॉश बनाना है तो इस तरीके से आपका पॉट बन सकता है। ये आपका फ्लावर पॉट हो गया, वॉश हो गया, या अगर आपको इसके अलावा कुछ और रखना है आप वो भी रख सकते हैं। जो मन में आए आप वो काम कर सकते हैं। अपने बेडरूम को आप जितना अच्छा बनाना चाहते हैं दोस्तों उतना बढ़िया बना सकते हैं। ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। जितनी चीज़ें आपको ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी वनिशिंग पॉइंट में काम करें, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो, 2 पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट पर्सपेक्टिव हो, क्यूबॉइड या क्यूब शेप को बिल्कुल ना भूलें, इसका हमेशा ध्यान रखें। और इस तरीके से ही दोस्तों, क्योंकि देखिए आप अगर अपनी शेप को ही बेसिक शेप मानते हुए चलेंगे, आप किसी भी शेप को बना लीजिए दोस्तों। आप बेडरूम में बेड बनाइए, टेबल बनाइए, कुर्सी बनाइए, आप जो भी चीज़ बनाना चाहेंगे वो हमेशा आपकी क्यूबॉइड या क्यूब से ही बनेगी। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अभी देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद हमने यहाँ से अपना बेड शुरू कर दिया है। अब आप सामने के टीवी जो रखा है, हमारी सेल्फ केस रखी है, उसके और हमारे बेड के बीच में देखिए एक आप डिफरेंस देख सकते हैं कि भी बीच में जगह है, जिससे कि बात फील हो रही है कि भाई हाँ इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ज़्यादा टच नहीं है एक दूसरे के साथ। साइड लाइन से हमने बेड की है, हमने बैक सीट कवर बना दिया है।
कि जिसमें आप बैग अपने आराम से लगा सकते हैं। इसके अंदर डिज़ाइन अगर आपको देना है तो आप डिज़ाइन दोस्तों दे सकते हैं। बेड शीट के नाम पे मैंने यहाँ पर ये देखिए शीट के नाम पे मैंने ऊपर एक कर्व दे दिया, जिससे मुझे ये फील हो जाए कि ऊपर ब्लैंकेट रखा हुआ है। यहाँ पर आप हल्का हल्का शेड कर सकते हैं। शेड कर लेने के बाद अब आप अगली चीज़ यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके ऊपर आपको एसी बनाना है तो पहले आप एक फ्रंट इस तरीके से बनाइए स्क्वायर, और आप साइड लाइंस वनिशिंग पॉइंट वाले मिला दीजिए तो आपका एसी बन जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, बेसिक शेप ही आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो जब भी आप काम करें तो बेसिक शेप को ही ध्यान में रखें। सही से इसी के नीचे आपको पेंटिंग बनानी है तो यहाँ पर अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। ये देखिए साइड लाइन से मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वैनिशिंग पॉइंट की, और कुछ नहीं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि आपकी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अपने व्यू को ईजिली अटैम्प्ट करने में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आप लाइंस की हेल्प से ही अपना काम करें। इस तरीके से आपकी लाइंस और आपकी ड्राइंग दोस्तों धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों पर्सपेक्टिव और बेसिक्स हमारे जितने भी हैं इनकी तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लाइक हमारे जो बेसिक टूल्स स्टडी है, आप डेली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस करें, डेली सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करें, कुछ ऐसी बेसिक शेप्स है जिनको आप डेली अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। प्रैक्टिस में दोस्तों आप हमेशा लगे रहें। और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव जितने भी टाइप्स हैं आपके, इनकी तो ऐसी स्टडी है कि जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी इमेजिनेशन पावर भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही हमेशा आपकी इमेजिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। सो डेली बेस पे दोस्तों आप हमेशा लाइंस तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही किए। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ देखिएगा कि आपकी हफ्ते भर में ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको शायद हेल्पिंग लाइंस की भी ज़रूरत ना पड़े पर्सपेक्टिव के सीन्स को बनाने के लिए। अभी देखिए दोस्तों धीरे धीरे हम इसमें एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे। तो मेरा फिर से आपके से यही कहना दोस्तों, आप जितना चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बचे हुए हिस्सों में आप इस तरीके से दोस्तों शेड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल व्यू यहाँ पर तैयार हो चुका है बेडरूम का। सो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। थैंक यू सो मच।